हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के सेकेंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। फोर ऑफ सॉर्ड्स, the Tower, Page of Wands, and Ace of Wands. ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ स्कॉर्पियंस, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर या फिर आप ये फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ बहुत ज्यादा दुखी हैं एंड आपको लग रहा है कि चीजें फाइनली खत्म हो चुकी हैं, कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है एंड आपका जो ब्रेकअप है अब फाइनली हो चुका है एंड अब आप दोबारा कभी रिलेशनशिप पे नहीं आ सकते। लेकिन आपको सरप्राइज मिलने वाला है क्योंकि द टावर के साथ कुछ अचानक से चेंजेस होने वाले हैं, कुछ ऐसे चेंजेस जो आपने उम्मीद नहीं की थी और ये चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस पॉजिटिव हैं क्योंकि बगल में पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपका जो पर्सन है वो आपसे बहुत डेडिकेटेड है, आपको बहुत मिस कर रहा है एंड शायद उनका इरादा दोबारा वापस आने का है। हो सकता है कि आपके केस में ये पर्सन आपके पास दोबारा वापस आए। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ नया शुरू हो रहा है स्कॉर्पियंस, यहाँ पे एक नई शुरुआत है और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली कोई नई चीज शुरू होगी जो फ्यूचर में बढ़ेगी, ग्रो करेगी। अगर आप देखिए तो यहाँ एक बेबी है, सो जैसे एक बेबी बढ़ता है वैसे ही आपके रिलेशनशिप में आगे जो कुछ भी होगा वो और मैच्योर होता जाएगा और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। ऑल्दो ऐसा भी हो सकता है फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि अगर आप सिंगल हैं ऑलरेडी एंड आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपका किसी पे क्रश था और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा या ये पर्सन भी कभी आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकता है। द टावर के साथ ये अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है या सरप्राइज आपको मिलेगा। हो सकता है कि ये पर्सन भी आपको अप्रोच करे एंड किसी तरीके का कनेक्शन आपके और इनके बीच में बने इस वीक में। हालांकि एक जनरल रीडिंग है स्कॉर्पियंस, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। और अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, द मैजिशियन, Queen of Swords, Knight of Wands, and Four of Wands. सो ये पर्सन वापस आ रहा है या ये अगर कोई नया पर्सन है आपके केस में
तो आप थोड़े डाउटफुल हो रहे हैं, क्योंकि द मैजिशियन के कार्ड के साथ आप टेस्ट करना चाहते हैं कि इस पर्सन का एक्चुअली में क्या पर्सपेक्टिव है, ये सोच क्या रहा है, ये वापस आया तो क्यों आया है। और द मैजिशियन के कार्ड के साथ आप सच जानना चाहते हैं, क्या आपका भ्रम है और क्या सच है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि ये कैसे हो गया। जिस चीज को आपने मान लिया था कि ये ओवर हो चुका है, ये कैसे हुआ, और ये पर्सन इतना स्वीटली क्यों बिहेव कर रहा है, एंड ये पर्सन अचानक से आपको कैसे अप्रोच कर रहा है। आप शायद इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं, क्योंकि आप इमोशनली इस पर्सन से अटैच्ड तो हैं, लेकिन फिर भी आपका माइंड आपको अलर्ट कर रहा है बार बार। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको ऐसा फील हो रहा था कि ये पर्सन बहुत बिटर है, इनका बिहेवियर पास्ट में आपके साथ अच्छा नहीं रहा है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपका फ्यूचर कैसा होगा, इसको लेके आप डाउट में हैं। आप जानना चाहते हैं कि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स पेज ऑफ वॉन्ड्स कैसे बन गई है, एंड ये ट्रांजिशन क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ताकि आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएं और उसके बाद कोई फैसला लें। यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप चाहे इस पर्सन में नहीं भी इंटरेस्टेड हो, तो भी ये पर्सन बार बार आपको अप्रोच करेगा। इन केस अगर आप पेज ऑफ वॉन्ड्स को कहते भी हैं कि आप टाइम लेना चाहते हैं या वेट करना चाहते हैं, आप तुरंत रिस्पॉन्स नहीं भी देते हैं, तो भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप देखेंगे कि ये पर्सन आपको बार बार पुश कर रहा है, एंड बार बार आपसे कमिट करने की कोशिश कर रहा है, आपसे कमिटमेंट लेने की कोशिश कर रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी नई शुरुआत। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन परेशान है नई शुरुआत करने के लिए, और वो शुरुआत कैसी है, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन आपसे कमिट करना चाहता है। हो सकता है कि पर्सन जब ये वापस आए वो आपको प्रपोज करे या बात करना चाहे आगे की, और आपको कुछ क्लियरली समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, ये पर्सन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। चलिए एक कार्ड और देखते हैं आपके लिए, स्कॉर्पियंस। द एम्प्रेस। ओके, सो द एम्प्रेस के कार्ड के साथ आई थिंक इस पर्सन को समझ में आ गया है कि आप कौन हैं। उन्हें पता चल गया है कि आपके जैसा सेक्रीफाइस उनके लिए कोई नहीं करेगा, आपके जैसा इम्पोर्टेंस उन्हें कोई और नहीं देगा। शायद वो जितने भी दिन आपसे दूर थे, उन्होंने बहुत लोगों से फ्रेंडशिप की हो, या उनको कई लोगों ने अप्रोच किया हो, पर शायद कोई भी वैसा नहीं था जो आपके कंपैरिजन का हो, या फिर जो आपके बराबर हो, या आपकी तरह उनको अटेंशन देता हो। और शायद अब इस पर्सन को ये रियलाइज हो चुका है कि उनके सिचुएशन में आपसे ज्यादा बेहतर उनके लिए कोई नहीं हो सकता, एंड आपसे ज्यादा कंपैटिबल उनके लिए कोई नहीं हो सकता। एंड शायद इसीलिए ये पर्सन इतना ईगर है, इतना रेस्टलेस हो रहा है कमिटमेंट के लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए एक ऑरेकल मैसेज, स्कॉर्पियन। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। Mary Magdalene, teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Do not let anything stop you. So आपसे ऑरेकल कह रहा है आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट है शेयर करने के लिए दूसरों के साथ, और अगर आप वो शेयर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको उन चीजों को शेयर करना चाहिए, तो आप उनसे करिए। आप उनसे अपने सवाल खुल के पूछिए कि आखिर क्या रीजन है, वो यहाँ पे क्यों है, और
आपका क्या फ्यूचर है, चाहे आपके मन में जो सवाल आ रहे हो। डू नॉट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। किसी चीज को सोच के रुकिए मत, किसी चीज को अपने रास्ते में मत आने दीजिए, तभी आप क्लियर डिसीजन ले पाएंगे और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोज पाएंगे स्कॉर्पियंस। तो ये थी रीडिंग आपके जनवरी के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।